देश में 1 जुलाई से 3 नए आपराधिक कानून लागू हो गए हैं। इनमें सरकार ने सजा के बदले इंसाफ पर जोर दिया है। वहीं अब एफआईआर दर्ज करवाने के लिए पुलिस थाने जाने की भी जरूरत नहीं है। अब एफआईआर कहीं से भी ऑनलाइन दर्ज की जा सकती है। एफआईआर जांच और सुनवाई के लिए अनिवार्य समय सीमा तय की गई है। पुलिस अधीक्षक शिमला संजीव गांधी ने इस संदर्भ में विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा और भारतीय साक्ष्य अधिनियम के तहत ही अब सभी फैसले होंगे। भारतीय न्याय संहिता में 19 धाराएं हटाई गई है, 20 नए अपराधों को जोड़ा गया है, वहीं 33 अपराधों में कारावास की सजा बढ़ाई गई है। इसके साथ ही 83 अपराधों में जुर्माने की राशि बढ़ाई गई है। तो वहीं भारतीय साक्ष्य अधिनियम में डिजिटल कार्ड को कानूनी वैधता दी गई है। इस नए कानून में अब 170 धाराएं हैं, 24 धाराओं में बदलाव किया गया है और 2 नई धाराएं जोड़ी गई हैं। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में तय अवधि में न्याय का प्रावधान है। अब इसमें 531 धाराएं हैं। उन्होंने कहा कि इससे पुलिस की जवाबदेही बढ़ गई है। इन कानूनों से महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा बढ़ेगी। मॉब लिंचिंग में आजीवन कारावास या मृत्यु दंड मिलेगा। इन नए कानूनों में ऐसे बहुत से बदलाव किए गए हैं। देखिए, 1 जुलाई 2024 से नए क्रिमिनल मेजर एक्ट्स जो हैं वो एनेक्ट हुए हैं और जो पुराने जो हमारे लॉज हैं उनको रिप्लेस किया इन एक्ट्स ने। इन एक्ट्स में जो बेसिकली जिसको हम इंडियन पिनल कोड पहले कहते थे आईपीसी, उसकी जगह भारतीय न्याय संहिता और द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर जो प्रक्रियाओं का संचालन पहले करता रहा, जिसको हम द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर को कहते थे, वो अब नागरिक सुरक्षा संहिता के नाम से, और इसी तरह से जो इंडियन एविडेंस एक्ट जो पहले था उसको जो है साक्ष्य अधिनियम। तो पहले तो नामों में परिवर्तन हुआ है और ये एक नई इंट्रोडक्शन जो है वो क्रिमिनल मेजर एक्ट्स जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के जो मेन लॉज हैं उनमें हुई है। तो मैं आपको सीक्वेंस में बताता हूँ कि अभी परिकल्पना क्या है। सबसे पहले जो न्याय संहिता है उसमें जो ऑर्डर ऑफ ऑफेंसेस हैं, जैसे कि चीटिंग, मर्डर, रेप, इस तरह के जो ऑफेंसेस की पहले सेक्शंस थी, उनका ऑर्डर ऑफ सेक्शन जो है, सीक्वेंस जो है वो चेंज हो गया है। उसमें अब डिफरेंट सेक्शंस में जो है वो चेंजेस लाई गई हैं। जो मर्डर की सेक्शन पहले थी अब वो सेक्शन नहीं है, अब दूसरी सेक्शन में है। ऑफेंस वही है, तो कुल मिला के जो सीक्वेंस है वो सीक्वेंस चेंज हुआ है। इसी प्रकार से जो नागरिक सुरक्षा संहिता है उसमें जो प्रक्रिया जो है आज के संदर्भ में जो जिस प्रकार से संचालित होनी चाहिए उस प्रकार से वो एनेक्ट हुई हैं। इन प्रक्रियाओं में एफआईआर लिखने और एविडेंस को कलेक्ट करने के जो तरीके हैं और साथ में जो कोर्ट में चलने वाली प्रक्रिया हैं उनमें एक तो ऑर्डर और सीक्वेंस में परिवर्तन है और दूसरा जो मैकेनिज्म है, प्रोसीजर है, उसमें भी काफ़ी चेंजेस हैं। तो प्रक्रियाओं में सबसे पहले अभी एफआईआर की जहाँ तक हम बात करते हैं तो एफआईआर में जो है वो नए कंसेप्ट्स लाए गए हैं। एफआईआर के जो बेसिक लॉ का प्रीमाइस है उसको ब्रॉड किया गया है। एफआईआर लिखना मैंडेटरी है, लेकिन जो फर्दर एक्सप्लेनेशंस हैं, प्रोविजंस हैं, उसमें जीरो एफआईआर, ई एफआईआर, प्रिलिमिनरी इंक्वायरी जैसे कंसेप्ट जो हैं वो लॉ में प्रक्रिया में इंट्रोड्यूस किए गए हैं। आप जीरो एफआईआर के बारे में जैसे जानना चाहते हैं तो जीरो एफआईआर जो है वो किसी भी व्यक्ति का जो क्राइम से इफेक्ट होता है, जो हमारे सिटीज़न हैं, नेटिव हैं या कोई भी व्यक्ति है, अगर वो क्राइम से इफेक्ट होता है और जिस जुरिडिक्शन में वो है, जो इंसिडेंट उसके साथ हुआ है वो कहीं और हुआ है, तो वो कहीं भी थाने में देश में, नॉट इन द स्टेट बट इन द कंट्री, कहीं भी किसी भी पुलिस स्टेशन में जाके अपनी घटनाक्रम का वृतांत वहाँ पर रिकॉर्ड करवा के उसके बाद जो है जो क्रिमिनल प्रक्रिया है उसके साथ चालू हो जाती है, शुरू हो जाती है और वो एफआईआर जीरो एफआईआर कही जाती है। और उस थाने के जो थाना प्रभारी है और जो अधिकारी हैं उनका दायित्व बनता है कि संबंधित पुलिस स्टेशन जहाँ वो घटना घटी है वास्तव में, वहाँ उस रिपोर्ट को रिकॉर्ड करने के बाद जो है उसे ट्रांसमिट करे और ट्रांसमिट करने के बाद जो है जो संबंधित थाना है और जो वहाँ के पुलिस अधीक्षक है उनका दायित्व बनता है, उनको जब जीरो एफआईआर मिलती है तो वो वहाँ अपने यहाँ पे रेगुलर एफआईआर पंजीकृत करते हैं और उसके बाद जो क्रिमिनल प्रक्रिया है वो शुरू हो जाती है। इसी प्रकार से ई एफआईआर का कंसेप्ट है। ईएफआईआर में आप इलेक्ट्रॉनिक मीडियम से, ईमेल और अन्य माध्यमों से जो है एफआईआर अपनी रिपोर्ट जो है वो पंजीकृत करा सकते हैं, लेकिन उसमें एक कंडीशन है कि 3 दिन के भीतर जो थाना में जाकर
जो आपकी रिपोर्ट है उसको साइन करवाया जाना और किया जाना, सुनिश्चित किया जाना जो है ज़रूरी है। अब बहुत सारे हमारे पास पुलिस थाना में ऐसे मामले आते हैं जिनमें हमें प्रत्यक्ष रूप से ये लगता है कि कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस नहीं दिख रहा है और इसमें जो पनिशमेंट का जो पिनल जो प्रोविजंस है वो 3 से 7 साल के भीतर के ही हैं। तो उसमें थाना प्रभारी जो है इस तरह के मामलों में जो है वो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी कर सकते हैं। 14 दिन का समय इस प्रकार की इंक्वायरी को कंडक्ट करने के लिए हमारे जो नए नागरिक सुरक्षा संहिता में जो है प्रावधान किया गया है। और जो डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस या थाने के जो सुपरवाइजरी ऑफिसर हैं उनके कंसेंट, उनकी अप्रूवल इसमें लिया जाना जरूरी है। और 14 दिन के भीतर अगर वो इंक्वायरी समाप्त नहीं होती है तो उस परिस्थिति में जो है ऑटोमेटिकली एफआईआर में कन्वर्ट हो जाएगी। तो कुल मिलाकर जो है वो ये एफआईआर का जो दायरा है वो नागरिक सुरक्षा संहिता में ब्रॉड किया गया है। इसी प्रकार से डिजिटाइजेशन जो है, डिजिटल ऑडियो वीडियो जो मैकेनिज्म जो है उनका जब इन्वेस्टिगेशन चलेगी, साक्ष्यों को एकत्रित करने के लिए उनका प्रयोग किया जाना बहुत ज़रूरी है, मैंडेटरी है। तो इससे जो है ये होगा कि जो आप हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो ऐड ऑन होती है कि हम डिजिटलाइजेशन करें और साथ साथ में जो साक्ष्यों को लेकर के ई साक्ष्य ऐप है जो ऐप साक्ष्यों को रिकॉर्ड करेगी और उसमें रिकॉर्ड करने के बाद जो ऑटोमेटिकली सिंक हो जाएगा। अब जिस प्रकार के भ्रम जो पहले उत्पन्न होते थे कि एविडेंस ठीक से रिकॉर्ड हुई नहीं हुई, किसके सामने हुई, की कि नहीं की, तो ये सारे के सारे भ्रम ऑटोमेटिकली जो है ओमिट हो जाएंगे और क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में जो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी लॉज को इम्प्लीमेंट करने की और उनको क्रेडिबल बनाने की।